नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आर्ट अकेडमी के चैनल पर। 8 तारीख को यानी कि 8 अप्रैल 2022 को परीक्षा है हिंदी की। NIUS के विद्यार्थी जिनका कोड 301 है उनकी परीक्षा है। तो इस विषय पर हमने जो पुस्तक के काव्यांश हैं, पुस्तक के काव्य हैं, दोहे हैं, इन पर चर्चा की है और ये महत्वपूर्ण रूप से शामिल होते हैं आपके पाठ्यक्रम में। इसलिए हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए चलिए समझते हैं कुछ मुख्य कविताओं को, कुछ दोहों को और कुछ पदों को, और हम यह उम्मीद करते हैं ये आपके लिए जरूर लाभकारी होगी। शुरू करते हैं। रैदास। रैदास को हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। ये संत कवि हैं और भक्ति काल के सबसे प्रमुख संत कवियों में से एक हैं। इनके कुछ काव्य, कुछ पद और कुछ दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। आइए चले चर्चा करते हैं। नरहरि चंचल है मति मेरी, तू मोही देखे हौ तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। मोही देखे तो ही ना देखें, यह मति सब बुद्धि खोई। सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, करत उपकार न माना। मैं ते तेरी मेरी ऐसमझी सो, कैसे करे निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणामय, जय जय जगत अधारा। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है और इसके लेखक हैं महान संत कवि रविदास जी, रैदास जी। इन पंक्तियों में रैदास जी ये स्पष्ट करते हैं कि हे भगवान, मेरी बुद्धि बहुत चंचल है, मेरा मस्तिष्क, मेरा मन बहुत चंचल है और ये हर प्रकार से इस संसार में उलझा हुआ है। तू हर समय मुझे देख रहा होता है और मैं तुझे देख रहा होता हूँ, और इस प्रकार तेरे देखने से और मेरे देखने से हम दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो गया है, हम दोनों के बीच प्यार हो गया है और हमारे बीच प्रीति उत्पन्न हो गई है। और बहुत बार ऐसा होता है कि तू मुझे देख रहा होता है परंतु मैं तेरी ओर नहीं देख रहा होता हूँ या तेरी तरफ मेरा ध्यान नहीं होता है। इस प्रकार मेरी बुद्धि, मेरा मन इस संसार में खोया हुआ है जो बार बार तुझे छोड़कर संसार की तरफ भाग जाता है। सब घट अंतर रमसे निरंतर, अर्थात हे भगवान, हे ईश्वर, तू तो घट घट में, तू तो कण कण में बसने वाला है और इस तत्व का मुझे ज्ञान नहीं था। और तू तो गुणों से भरा हुआ है, तेरे अंदर तो गुण ही गुण हैं और मैं तो अवगुणों का भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण हैं, कमियां ही कमियां हैं, और तू सब पर उपकार करने वाला है परंतु मैंने कभी भी तेरे उपकार को नहीं माना। मैं तो तेरे मेरे के भाव में उलझा हुआ हूँ, ये तेरा है ये मेरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस तेरे मेरे के भाव से कैसे निकलूं, मैं कैसे इस समस्याओं को दूर करूं। कहे रैदास कृष्ण करुणामय। रैदास जी कहते हैं, भगवान कृष्ण, तुम करुणा बसाने वाले हो, तुम करुणा करने वाले हो, तुम दया देने वाले हो, और तुम्हारी दया से, तुम्हारी करुणा से इस अधीर संसार में शांति फैलती है और इस संसार में सुख फैलता है, समृद्धि फैलती है। हे भगवान, मेरी समस्याओं को दूर करके, मेरी अधीरता को दूर करके मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। इन पंक्तियों में विशेष है कि भगवान की भक्ति स्पष्ट की गई है और ये कहा गया है कि व्यक्ति का मन संसारिकता में उलझा रहता है और भगवान सभी समस्याओं को दूर करने वाला है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण है और भाषा के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से लोक बोली एक अच्छे लयात्मक पद में बदल जाती है। रैदास जी का अगला पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत पाठ्यक्रम हमारी कक्षा 12वीं में संकलित है और ये पद भी रैदास जी का है। इस पद में भी रैदास जी भगवान की महिमा का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर,
तुम चंदन के समान हो जिसमें सुगंध रहती है, और हम पानी के समान हैं। और जब चंदन और पानी का मिलन होता है तो उसकी खुशबू दूर दूर फैल जाती है, उसकी खुशबू हमारे अंग अंग में बस जाती है। रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तुम वन के समान हो, तुम घन के समान हो, और हम मोर के समान हैं। और जैसे ही हम तुम्हें देखते हैं, हम बादलों को देखकर जैसे मोर नाचता है, हम भी तेरी छवि की सुंदरता को पाते ही, तेरी छवि को निहारते ही मन नाच लगते हैं, अर्थात तेरे भाव में खो जाते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, और जिस प्रकार से रात भर चकोर पक्षी चांद को तकता रहता है, ठीक इसी प्रकार से हे भगवान, हम तेरे दर्शन को तरसते रहते हैं, तेरे दर्शन को देखते रहते हैं, तुझमें खोए रहते हैं। प्रभु जी, तुम दीपक के समान हो और हम उसकी बाती हैं। जिस प्रकार से दीपक की रोशनी के लिए बाती का होना जरूरी है, तो उसी प्रकार से तुम दीपक हो और हम बाती हैं, और तुम्हारे होने से हमें संसार में रोशनी मिलती है, हमें मार्ग मिलते हैं, हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। जाकी जात ज्योति बैर दिन राती, प्रभु तुम मोती हम धागा। जिस प्रकार से दीपक जलता हुआ धागे को जलाता रहता है और उस धागे के जलने से रोशनी फैलती, इस प्रकार से भगवान तुम हमारे मार्गों के अंधकार को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, तुम मोती के समान हो और हम धागे के समान। इस प्रकार मोतियों को धागे में पिरो देने से एक अच्छी माला बन जाती, एक सुंदर माला बन जाती। ठीक उसी प्रकार से जब तुम्हारा और हमारा मिलन होता है तो वो सोने पर सुहागा होता है। इससे अच्छा मिलन किसी का हो ही नहीं सकता। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं। और रैदास ऐसी भक्ति करता है जिसमें वह तुम्हें तो मालिक मानता और स्वयं को तुम्हारा सेवक समझता है। इससे अच्छी भक्ति संसार में कोई नहीं कर सकता। रैदास जी कहते हैं कि संसार में जो तुम कहोगे, जैसे तुम रखोगे, हम वैसे ही रहेंगे। तुम्हारे होने से हम हैं और तुम जिस हाल में भी हमें रखोगे, हम प्रसन्न रहेंगे। पंक्तियों में विशेष है कि रैदास जी अपने आप को तुलना में लेकर आते हैं। वे भगवान को चंदन कहते हैं, स्वयं को पानी कहते हैं। वे भगवान को बादल मानते हैं और खुद को मोर मानते हैं। वे खुद को चकोर मानते हैं, ईश्वर को चांद मानते हैं। वे ईश्वर को दीपक और खुद को बाती मानते हैं। वे ईश्वर को मोती और खुद को धागा मानते हैं। हम कह सकते हैं कि रैदास जी अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए अपने को हीन और भगवान को उच्च पद पर रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसमें एक सेवक और स्वामी का भाव है, और इस भक्ति के माध्यम से ही अपनी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। भाषा सरल, साधारण और भावपूर्ण है, और इसमें भक्ति का रस में प्राप्त होता है। रैदास जी का एक दोहा है, हरी सा हीरा छाड़ी कर करे आन की आस, ते नरजमपुरी जाई सी सती भासे रैदास। हरी सा हीरा छोड़ी करे करे आन की आस, कि इस संसार में जितने प्राणी हैं वो सभी भगवान जैसे हीरे को छोड़कर प्रसिद्धि, धन, रुपए, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अर्थात इस संसार में ईश्वर ने हमें पैदा किया था, ईश्वर ने हमें जन्म दिया था ताकि हम अच्छे इंसान बने, मानवता की स्थापना करें, प्रेम की स्थापना करें और लोगों को हर प्रकार से एक अच्छा जीवन प्रदान करें। परंतु इस धरती में अधिकांश लोग, लगभग सभी लोग रुपए पैसे की होड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। इस प्रकार यह कितनी बुरी बात है कि हम भगवान की भक्ति को छोड़कर, हम ईश्वर की भक्ति को छोड़कर हम आन की आस कर रहे हैं, जो कि नष्ट होने वाला है, नश्वर है। ते नरजमपुरी जायसी सती भासे रैदास। और एक बार जब अंत समय आएगा, जब हमें यमलोक में ले जाया जाएगा, यमराज हमारे सामने होगा, उस समय हमारा रुपया पैसा किसी काम नहीं आएगा। उस समय हमारा मानवीय स्वभाव, हमारी दया, हमारे किए कार्य, हमारे वे सभी पुण्य काम आएंगे जिनके माध्यम से हमने दूसरों की सहायता की थी। इसलिए व्यक्ति को स्वार्थ छोड़कर, धन की लालसा छोड़कर मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए, और वह प्रेम ऐसा हो जो हरि से आपका मिलन करा दे। विशेष ईश्वर की आराधना की बात की गई, ईश्वर को हीरे के रूप में स्थापित किया गया है, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि संसार नश्वर है, एक दिन जब हमारा अंत समय आएगा तो हमारा रुपया पैसा किसी भी काम नहीं आएगा। अगला पद है, रैदास कहे जाके रिद रहे ऋण
दीन राम सुभक्ता भगवान स्वामी क्रोध न व्यापे काम। रैदास जी कहते हैं कि जो भगत, जो व्यक्ति दिन रात भगवान राम का नाम जपता रहता है, अर्थात जो व्यक्ति संसारिकता छोड़कर अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है और दिन रात राम का बखान करता है, राम का नाम लेता है, उस भगत के पास, उस भगवान के भगत के पास कभी भी काम, क्रोध और काम इत्यादि नहीं भटक, अर्थात उसके अंदर क्रोध पैदा नहीं होता, उसके अंदर काम और संभोग की लालसा उत्पन्न नहीं होती और वह किसी प्रकार की विषय वासनाओं में नहीं फंसता। रैदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में यदि आपको संतुलित होना है, अपने मन को संतुलन में लेकर आना है, क्रोध से दूर रहना है, काम से दूर रहना है और वे सभी समस्याएं जो संसार में हमें तंग करती हैं उनसे दूर रहना है, तो हमें दिन रात भगवान प्रभु राम का स्मरण करना चाहिए। वे प्रभु हमारे सभी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। अगला पद है, जा देखे जिण उपजे नरक कुंड है वास, प्रेम भक्ति ते उधर प्रकट जन रैदास। ये वर्गहीनता और जातिगत स्थिति को व्यक्त करती है। हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और अक्सर उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से घृणा करते हैं। तो रैदास जी यहाँ पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ले या निम्न कुल में जन्म ले, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। इसलिए वह कहते हैं कि मेरा जन्म भले ही एक निम्न परिवार में, एक शूद्र परिवार में हुआ है, परंतु मैं भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों को महान बनाऊंगा। और ये जो शास्त्र और वेदों की तुम बात करते हो, शास्त्र और वेदों से सबसे बड़ी चीज ईश्वर की भक्ति है, मानवता है, तर्क है। और जो व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानव से प्रेम करता है, ईश्वर से प्रेम करता है, उसकी जाति भले ही कोई हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं रैदास हूँ, मेरा जन्म इस संसार में हुआ है और भले ही मैं दलित परिवार से हूँ, शूद्र परिवार से हूँ, परंतु भगवान की भक्ति से मैं अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर ले जाऊंगा। हमारा अगला विषय है तुलसीदास। तुलसीदास 14वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवियों में आते हैं। ये अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने लगभग कई ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिनका कोई अपरंपार नहीं है। और इनका सबसे महान काव्य, सबसे महान महाकाव्य रामचरितमानस है। और यह रामचरितमानस आज भी लोगों के घर घर में पाई जाती है। और इसी रामचरितमानस में से कुछ अंश हमने उठाए हैं और इनमें से एक भरत का भातृ प्रेम, यानी कि भरत का अपने भाई के प्रति प्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सबू छरु भारू, कही न सकही कुछ करही विचारू, पलुकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, अहि ते अधिक कहो मैं कहा, मैं जानऊ निजनाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कहूँ न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुंसी न कबहू देखी, शिशु पंते पहिरऊ एरु न संगू, कहूँ न किन्हीं मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जय सोही, हारहूँ खेल जिता हुई मोही। यहाँ पर तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं कि भरत का अपने भाई राम के प्रति बहुत गहरा प्रेम है और यह प्रेम इतना गहरा है कि वो अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को गद्दी सौंप दी गई तो भरत मन ही मन बहुत क्रोधित हुए, बहुत ही आहत हुए। उन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि जो गद्दी उनके भाई की है उनके पास रहे। वो फौरन अपने गुरु वशिष्ठ को लेकर, अपने दरबारियों को लेकर और अपने मित्रजनों को लेकर चित्रकूट की ओर रवाना हुए और वहां पर जो उनकी वार्तालाप हुई, जो वहां की स्थिति, उसका वर्णन इसमें किया गया है। चित्रकूट में भगवान राम ने भरत के स्वभाव की बहुत प्रशंसा की है। वो कहते हैं कि भरत मेरा सबसे अच्छा भाई है, वो मेरी आज्ञाएं कभी नहीं टालता है। और उसी समय भगवान राम का मनोहरी रूप देखकर ऋषि वशिष्ठ ने भरत को इशारा किया कि वे अपने मन की बात, अपने हृदय की बात राम से कहें। भरत तो यही चाहते थे कि वे ऐसे अवसर की तलाश में थे कि कब गुरु और राम दोनों अनुकूल हो, दोनों की बातचीत के बाद
वे अपनी बातों को रख सकें। अवसर प्राप्त होने पर उनके पूरे शरीर में कपकपी छा गई, सिहरन छा गई। वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, परंतु बोलने से पहले ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले और फिर बोले, जो मुझे कहना था वो तो गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कह दिया है। मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। मैं अपने भाई के राम से परिचित हूँ और मैं जानता हूँ मेरे भाई कितने कोमल स्वभाव के हैं। मैंने कभी उनको क्रोध में आते नहीं देखा, यहाँ तक कि वे अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते हैं और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। बचपन में भी जब मैं खेलता था तो मुझसे कभी नाराज नहीं होते थे, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई जब मैं खेल में हार जाता था तो मुझे जिता देते थे और मैंने बचपन से लेकर अब तक उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और इस प्रकार उन्होंने कभी मेरा मन दुखाया ही नहीं है। यह राम का बड़प्पन है, मेरे भाई का बड़प्पन है, वे किसी का दिल नहीं तोड़ते। इस प्रकार भरत यहाँ स्पष्ट कहना चाहते हैं कि राम और मैं कभी अलग नहीं रहे हैं, तो अब कैसे अलग हो सकते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जिस भी कारण से मैंने भगवान राम का दिल दिखाया हो, भगवान राम मुझे माफ करें और वापस अयोध्या लौट चलें। इस प्रकार भरत राम के माध्यम से राम के सामने अपने दिल की सभी भावों को व्यक्त करते हैं। वो अपनी माता के किए हुए पर शर्मिंदा और चाहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या लौट चले और खुशी खुशी अपना राजपाट संभाले। अगला दोहा मीराबाई का है। मीराबाई भक्ति काल की सबसे महान कवियत्रियों में से आती हैं और ये श्री कृष्ण की दीवानी है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम, अपना पति, अपना प्रेमी के रूप से प्रकट किया है और उन्हीं के नाम से ये अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। ये कहती हैं कि मैं गिरधर के जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर भय उठी आऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों वाही लुभाऊं, जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी पीड़ित प्राणी, उन बिल पल न रहाऊं, जहां बिठावे ते ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की प्रति मीरा अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को व्यक्त करती हैं। वे अपने समर्पण को व्यक्त करती हैं। वो कहती हैं कि जैसा मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण मुझे रखेंगे मैं उसी प्रकार से रहूंगी। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाती हूँ और गिरधर ही मेरा सच्चा प्रेमी है, प्रीतम है और मैं उसके रूप पर मुग्ध हूँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मूर्त और भगवान श्री कृष्ण की छवि से मुझे प्रेम है और मैं उनके प्रेम में डूबकर, उनके प्रेम में वशीभूत होकर उनके घर चली जाती हूँ। रात होते ही मैं उसके घर से जाने की तत्पर जाती हूँ और प्रातः काल होते ही वहां से उठाती हूँ, अर्थात वह रात के समय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाती हैं और सुबह उठने पर उनके घर से वापस आ जाती हैं। वो कहते हैं कि मैं रात दिन उनके साथ खेलती हूँ, हर प्रकार से उन्हें रिझाने का प्रयत्न करती हूँ, खुश करने का प्रयत्न करती हूँ। अब वो जो मुझे पहनाएंगे मैं वही पहनूंगी और जो मुझे खाने को देंगे वही मैं खा लूंगी। आश्चर्य है कि मैंने अपनी इच्छा अनिच्छा का त्याग कर दिया है, मेरी कोई रुचि अरुचि नहीं है। जिस प्रकार से मुझे रखेंगे मैं उसी प्रकार से रहूंगी। मेरा तो संपूर्ण समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। मीरा कहती है कि मेरी प्रीत तो बहुत पुरानी है, मेरा प्रेम तो सदियों पुराना है और मैं भगवान श्री कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। वह जहाँ चाहेंगे मैं वहाँ बैठूंगी, वो जहाँ बिठाएंगे वहाँ रहूंगी और यदि वो मुझे बेचना चाहें तो मैं बिक जाऊंगी और मैं अपना सब कुछ उन पर निछावर करती हूँ और मैं अपना सब कुछ उन पर सर्वस्व वारती हूँ। मेरे तो भगवान श्री एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा सब कुछ उनको समर्पित है। इन पंक्तियों में मीरा के द्वारा अपने अनंत प्रेम को व्यक्त किया गया है। इस प्रेम के माध्यम से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार रखेंगे वैसे ही रहेंगे। उन्होंने अपनी इच्छा अनिच्छा का त्याग कर दिया है, वे सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देती हैं। भाषा में थोड़ा राजस्थानी पुट है और भाषा प्रभावपूर्ण और सरल है। हमारे अगले कवि और संत हैं रहीम। रहीम भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से आते हैं। रहीम के पद लगभग सभी कक्षाओं में हैं, तो चलिए रहीम को शुरू करते हैं। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराए,
प्यादो सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। इस पद में रहीम जी कहते हैं कि वे व्यक्ति या वे इंसान या वे मानव जिन्हें बहुत कम समय में कोई पद, पैसा या कोई उपहार प्राप्त हो जाता है जिसके वो लायक नहीं हैं, तो वो अपने उस पद पर, उस पैसे पर इतराते फिरते हैं और वे प्यादो सो फर्जी भयो टेढ़ो हो जाए, अर्थात तो उस घमंड में टेढ़े टेढ़े चलते हैं। इस प्रकार यहाँ पर रहीम जी व्यक्त करना चाहते हैं कि संसार में हर प्रकार के मानव हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और वे सभी व्यक्ति जो गुणवान नहीं हैं, जिनके अंदर गुणों का नाम नहीं है, और यदि ईश्वर की कृपा से या किसी प्रकार से उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ वाली चीज प्राप्त हो जाती है, वो कोई पद प्राप्त कर लेते हैं, कोई पैसा प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके अंदर गर्व या घमंड अपनी जगह बना लेता है और वो अपनी उस विशेषता को लेकर इतराते रहते हैं और ओछे आदमी की तरह अपने पद और अपने स्वार्थ पर टेढ़े टेढ़े चलते हैं, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि पद पैसा कभी एक स्थान पर नहीं ठहरता है। अगला पद है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। इस पद में इस दोहे में भगवान के बारे में व्यक्त करते हैं रहीम जी कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है और जब संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही उसके आचरण का, व्यवहार का ब्यौरा देखा जाता है। रहीम जी कहते हैं कि यदि किसी परिवार में कोई अच्छा बालक जन्म लेता है, कोई गुणवान व्यक्ति जन्म लेता है, तो उससे कुल का, परिवार का नाम रोशन होता है, वह कुल का मान बढ़ा देता है और वो उजियारा फैला देता है। और यदि वही व्यक्ति, वही पुत्र, वही संतान अपने कर्मों से हानि पहुंचाती है, चीजों को नष्ट करती है, तो वही कुल अंधकार में डूब जाता है। कुल मिलाकर रहीम यहाँ कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक संतान, एक पुत्र एक दीपक की भांति होता है। यदि वह दीपक अच्छे कार्य करता है, सम्मान के कार्य करता है, तो वह अपने परिवार का मान सम्मान चारों ओर फैला देता है, जिससे उजियारा फैलता है। और वही व्यक्ति, वही संतान, वही पुत्र अनैतिक कार्य करता है, आपराधिक कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है जिससे समाज में बदनामी होती है, तो वही परिवार के अंधकार का कारण बन जाता है। अगला दोहा है, रहीमन असुआ नैन ढरी जिये दुख प्रगट करिए, जाके ने निकरो गेहते कसना भेद कही देई। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति कितने ही छुपा लें, आंखें और आंखों के आंसू मन की भेदों कह देती हैं। कोई व्यक्ति कितना दुखी क्यों ना हो और दुख छुपाने का कितना ही प्रयास कर ले, मगर आंखों के आंसू आंखों से बहते हुए दुख को प्रकट कर देते हैं और मन में कितना ही गहरा भेद हो, कितना गहरा भेद हो, उस भेद को प्रकट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति संसार में सुख दुख सभी को प्राप्त कर देता है और आंखों से निकलने वाले आंसू हमारे सुख दुख सभी को बयान करते हैं। व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तो भी आंसू आंखों से निकलकर उसके सारे राज कह देते हैं, और ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, तो भी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और उसके भेद कह देते हैं। कुल मिलाकर रहीम जी कहते हैं कि हमारे आंखों के आंसू हमारे सब भेदों को, हमारे मन के भेदों को सबके सामने प्रकट करते हैं। सुख हो या दुख, उससे निकलने वाले आंसू हमारी स्थितियों को व्यक्त कर देते हैं। हमारा अगला दोहा है, जे रहीम नित संग ले जन्मत जगत ना कोए, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होए। इस पद में रहीम जी कहते हैं कि कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, चीजों को होने में समय लगता है। किसी भी चीज में अभ्यास की जरूरत होती है, उसको समय चाहिए होता है, एक बार में कोई चीज नहीं होती है। जैसे बैर प्रीति अभ्यास जस, यानी कि दुश्मनी, एक बार में कोई आपका दुश्मन नहीं बनता है, और प्रेम भी किसी से एक बार में नहीं होता है, और अभ्यास भी लगातार करना पड़ता है, और साथ ही जस यानी कि प्रसिद्धि, यानी कि आपका ख्याति। यानी कि रहीम जी कहना चाहते हैं कि संसार में कोई भी चीज एकाएक प्राप्त नहीं होती है, भले ही वो दुश्मनी हो,
प्रेम हो, अभ्यास हो, प्रसिद्धि हो, ख्याति हो, इनको प्राप्त करने में, इनको पूरा होने में एक लंबा समय लगता है। इसलिए किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे द्वारा किए गए आज के कार्य, वो कार्य हमें लगातार करने होंगे, तभी उन कार्यों के बाद हमें कोई चीज प्राप्त होगी। लगातार अभ्यास के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। हमारा अगला दोहा है, सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फेरी फेरी कोहिए टूटे मुक्ताहार। रहीम जी कहते हैं, यदि आपके जीवन में कोई भी अच्छा व्यक्ति है, कोई भी सज्जन व्यक्ति है जो आपसे 100 बार उठता है, तो उसे 100 बार मनाइए। जिस प्रकार से हमारे पास एक मोतियों की माला है और मोतियों की माला टूट जाने पर हम उन मोतियों को फिर से एक नए धागे में डालकर फिर से एक हार का रूप आकार दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में जितने भी लोग हैं, और यदि वे व्यक्ति भले ही कितनी बार हमसे नाराज हो जाएं, उनकी नाराजगी को दूर करके उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। इस प्रकार से मोतियों की माला को जीवन भर अपने पास रखते हैं, तो उसी प्रकार से अच्छे व्यक्तियों को अपने जीवन में हमें रखना चाहिए। किसी प्रकार से, किसी छोटी बात से उन्हें अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहिए। हमारा अगला दोहा है, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भावर के भय नदी शरावत मोर। रहीम जी यहाँ कहना चाहते हैं कि काम पड़ने पर व्यक्ति का व्यवहार कुछ और होता है और काम निकल जाने पर व्यक्ति का व्यवहार कुछ और। रहीम जी स्पष्ट करते हैं कि ये संसार बहुत ही मतलबी है, बहुत ही स्वार्थी है और व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। यदि आज किसी को जरूरत है तो उसके साथ झुककर नमस्कार करता है, सलाम करता है, मीठी मीठी बातें करता है और अपने काम निकालने की कोशिश करता है। और जब तक काम नहीं निकल जाता उसका स्वभाव बहुत ही मधुर होता है और जैसे ही उसका काम निकल जाता है वह मुंह मोड़कर नहीं देखता। एक कहावत भी है कि जरूरत पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में जब किसी को किसी से काम पड़ता है तो उसका काम बात करने का ढंग कुछ और होता है और जब काम निकल जाता है उसका ढंग कुछ और होता है। जैसे कि जब शादी होती है तो दूल्हा अपना सेहरा यानी कि अपनी पगड़ी को सिर पर ही लगा कर रखता है और जब उसे उतारना ही पड़ता है तो कोई व्यक्ति उसे पकड़ कर खड़ा होता है और जैसे ही विवाह बीत जाता है उसी सेहरे को, उसी पगड़ी को नदी में बहा दिया जाता है। ठीक बात है। रहीम स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार समय पड़ने पर कुछ और होता है और समय निकल जाने पर कुछ और होता है। हमारा अगला दोहा है, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वार के लगे जो मेहंदी के रंग। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि वे व्यक्ति, वे मानव धन्य हैं, वे मानव महान हैं जो दूसरों के काम आते हैं। वे सभी व्यक्ति जो काम पड़ने पर, मुसीबत आने पर दूसरों की सहायता करते हैं, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से मेहंदी तोड़ी जाती है, पीसी जाती है और फिर दुल्हन के हाथ में लगाई जाती है और वह दुल्हन सुहाग, वह दुल्हन की मेहंदी सुहाग का प्रतीक होती है, उसके अनेक शुभ होते हैं। इस प्रकार मेहंदी व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत करती है। विवाह वास्तव में व्यक्ति की जीवन की शुरुआत है। उसी प्रकार से वे सभी व्यक्ति जो आपके छोटे से छोटे काम में आप किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। वे व्यक्ति वास्तव में आपकी समस्याओं को दूर करके आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। जिस प्रकार से मेहंदी दुल्हन के हाथों सजाकर लाल कर देती है, उसके जीवन को अच्छा बनाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी समस्याओं को दूर करने वाले व्यक्ति मेहंदी के समान है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने में भूमिका निभाते हैं। हमारे अगले कवि हैं बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, इन्हें व्याकरण का पूरा ज्ञान था। इनके बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने कुल 712 दोहे लिखे थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया था। तो बिहारी के दोहों को देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक आए, या खाए बौरात है वा पाए बौरात। यहाँ पर व्यक्त किया गया है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक आए, अर्थात एक कनक सोना और एक कनक धतूरा। यहाँ कनक के दो अर्थ हैं, एक कनक है गेहूं, एक कनक है धतूरा और एक कनक है सोना। यदि आप सोने को प्राप्त कर लेते हो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपके ऊपर धन का नशा छा जाता है। और यदि आप धतूरा खा लेते हो तो आप पागल हो जाते हो। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर बिहारी कहना चाहते हैं
कि प्रत्येक वस्तु का अपना नशा होता है, चाहे वो गेहूं हो, धतूरा हो या सोना हो। सोना व्यक्ति के अंदर घमंड उत्पन्न करती है। व्यक्ति जब धनवान हो जाता है, बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा कर लेता है, धन इकट्ठा कर लेता है, सोना इकट्ठा कर लेता है, तो दूसरों से अकड़ कर बात करता है और अत्यधिक धन होना भी व्यक्ति को नशे में कर देता है, घमंड में कर देता है और वह व्यक्ति लोगों से ढंग से बात नहीं करता। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह पागल हो जाता है, वह बौरा जाता है। तो बिहारी जी ने ठीक कहा है, कनक कनक के 100 गुनी मालिकता अधिकाय, या खाए बोरा तब आप पाए बोरा। यदि आप धतूरा का सेवन कर लेते हो तो आप पागल हो जाते हो, यानी कि धतूरा खाने से आप पागल हो जाओगे। और यदि आपको सोना की प्राप्ति हो जाती है तो आप बुद्धि से पागल हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर धन का घमंड हो जाएगा। विशेष इन पदों में 2 सेम शब्द हैं, 2 समान शब्द हैं, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। भाषा में लयात्मक है, संगीतबद्धता है, भाषा बहुत ही प्रभावपूर्ण है। अगला दोहा है बिहारी का, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे बहु हंसे देन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे बहु हंसे देन कहे नटी जाए। बिहारी जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को तंग करने के लिए गोपियों ने उनकी मुरली को छुपाकर रख लिया है। भगवान श्री कृष्ण उनसे अपनी मुरली मांगते हैं, मेरी मुरली दो, तो मना कर देती कि मेरे पास नहीं है। तो इसी की व्याख्या यहाँ पर की है बिहारी जी ने कि वे मुरली मांगते हैं तो उनकी गोपियों की भौहें हंसती हैं, और वो मांगते हैं तो मना कर देती है। यहाँ पर एक प्रकार की रासलीला व्यक्त की गई है कि भगवान श्री कृष्ण जो बातों में बहुत चतुर हैं, विहार करने वाले हैं, लीला करने वाले हैं, और वो अपने अनुपम रूप से गोपियों से प्रेम करते हैं, गोपियों को लुभाते हैं, और गोपियां भी उन्हें तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वे जब रासलीला रचा रहे थे तो उसी समय गोपियों ने उनकी मुरली छुपा ली। अब वो मुरली बजाना चाहते हैं, मुरली मांगना चाहते हैं, तो मुरली मांगते हैं, परंतु गोपियां मना कर देती, उनके पास नहीं है। परंतु उनकी मुस्कुराहट, उनकी भौहों की मुस्कुराहट बता रही है कि मुरली गोपियों के पास ही है। ये एक तरह का प्रेम है जो व्यक्त किया गया है। हमारे अगले कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 1918 से लेकर 1936 तक का समय छायावाद कहलाता है। छायावाद के साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रगतिवादी कवि भी हैं। वे अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल मानव मन बल्कि शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। उनकी यहाँ 2 कविताएं हैं, तोड़ती पत्थर और मौन। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ना कोई छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय क्रम रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका टालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई ल्यों लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई वह प्राय दोपहर हुई प्राय दोपहर, वह तोड़ दी पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा चिंतार, देख कर कोई नहीं वह तोड़ती पत्थर, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाई रोई नहीं, सहज सजा सितार, कापी सुघर सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार, एक क्षण के बाद ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते क्रम में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। यह निराला जी की सबसे प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के माध्यम से वे प्रगतिवादी भाव को व्यक्त करते हैं, और यह प्रगतिवादी भाव मानव के निष्ठुरता की ओर, बर्बरता की ओर, उसके एक ऐसे व्यवहार की ओर व्यक्त करता है जो पूरी तरह से अमानुष हो चुका है। निराला जी इलाहाबाद के पथ से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद के रास्ते में वो कहीं जा रहे थे, तो उसी इलाहाबाद के रास्ते में कोई युवा औरत बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, और वह भरपूर जवान थी, वो सांवले रंग की थी, और उसका पूरा मन और आंखें अपने काम में लगे हुए थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था, और उस हथौड़े से बार बार वो प्रहार कर रही थी, और मानो इस हथौड़े से प्रहार नहीं कर रही है बल्कि अपने जीवन की समस्याओं को नष्ट करना चाहती है, अपने संघर्ष को नष्ट करना चाहती है। और उसके ठीक सामने बड़े बड़े पेड़ों की पंक्तियां थीं, बड़ी बड़ी अटालिकाएं थीं, बड़े बड़े भवन थे, बंगले थे, और धूप तमतमा रही थी। परंतु उसके बावजूद मानव इतना निष्ठुर हो चुका है कि किसी एक मानव ने ये नहीं कहा कि तुम्हें पत्थर तो तोड़ने हैं, तुम पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ लो, या
कुछ समय के लिए आराम कर लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। एक भी मानव ने उसे ये नहीं कहा तुम कुछ देर आराम कर लो। और ये गर्मियों का महीना है, धरती तमतमा रही है, झुलस रही है, हर तरफ लू चल रही है और पृथ्वी यानी धरती पर चलना ही मुश्किल है। धरती का वातावरण जलती हुई रुई के समान है और पूरे आसमान में धूल भरी आंधियां चल रही हैं और इसी कठोर मौसम में वह तो पत्थर तोड़ने को मजबूर है। देखते ही देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर चिंतार, और उसने एक बार उस भवन की ओर देखा, एक बार मुझे देखा। उसने महसूस किया कि मेरी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। वो फिर से पत्थर तोड़ने काम में लग गई और उसने मुझे इस दृश्य देखा जैसे किसी बच्चे ने मार खाई हो पर वह रो नहीं सकती। जैसे कोई बच्चा पिटता है और पिटने के बाद शिकायत नहीं कर सकता और वो रोता नहीं है, ठीक इसी प्रकार की यह स्थिति उस मजदूरन की थी। वो चुपचाप अपनी स्थितियों में उसने ठीक किया, अपने बदन को ठीक किया और फिर से पत्थर तोड़ने में लीन हो गई। और कवि कहता है कि मैंने उसके मन की वह बात सुन ली जो उसने नहीं कही और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरी जैसे पके हुए फल पेड़ से गिर जाते हैं, और इस प्रकार से वो फिर से पत्थर तोड़ने में लीन हो गई। यह कविता प्रगतिवादी भावी कविता है। यहाँ पर निराला जी मानव की निष्ठुरता, मानव की अमानवीयता की ओर संकेत करते हैं कि मानव बिल्कुल अमानवीय हो चुका है, उसे किसी के सुख दुख से कोई लेना नहीं है। आज मानव स्वार्थी हो चुका है। मानव भले ही कितना धर्मान क्यों ना हो, वह किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करने को तत्पर नहीं है। निराला जी की अगली कविता है मौन। मौन बैठ ले कुछ देर आओ, एक पथक के पथिक से प्रिय, अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर। मौन मधु हो जाए भाषा मुक्ता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। सरल अति स्वच्छंद जीवन प्राप्त के लघुपात से उत्थान पतन घात रह जाए, चुप निर्द्वंद। मौन कविता में निराला जी व्यक्त करते हैं कि आज मानव का जीवन बहुत संघर्षमय है। सभी व्यक्ति भाग दौड़ में लगे हैं, किसी को जरा सा भी कोई समय नहीं है। तो ऐसे में निराला जी कहते हैं कि आओ हे प्रेमी, हे दोस्त, हे पथिक, कुछ देर शांत हो जाते हैं और शांत होकर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे आसपास कुछ नहीं है। हम अपनी भाग दौड़ को त्याग कर सिर्फ अपने बारे में मौन रूप से सोचते हैं और उस मधुरता में खो जाते हैं जहाँ पर सब कुछ शून्य है, जहाँ पर मानव का मन बिल्कुल सरल है। हमारे मन में किस तरह की भाग दौड़ नहीं है। हम अपने मन को इतना सरल बना लेते हैं कि जीवन के बारे में सोच सके कि जीवन कैसा है, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन को इतना अधिक व्यस्त बना चुके हैं कि हमारे पास खुद अपने लिए ही समय नहीं है। तो इस पर निराला जी का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रेमी जन, अपने प्रियजन, अपने दोस्त को साथ लेकर कुछ समय के लिए इस संसार की भाग दौड़ को बंद करके अपने आप को शून्य में ले जाए और सोचे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ था। हमारा जन्म इस भाग दौड़ के लिए बिल्कुल नहीं हुआ था। हमारा जन्म इस संसार का आनंद लेने के लिए था और आनंद शांति में होती है, आनंद स्वार्थ में बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार निराला मौन के माध्यम से अपने जीवन की शांति को टटोलने की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये काव्य के भाग थे। इसमें मुख्य रूप से हमने रैदास, तुलसीदास, रहीम, बिहारी, मीरा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुछ मुख्य पदों, दोहों और कविताओं का अध्ययन किया। ये कविताएं अवश्य ही आपके जरूर काम आएंगी। इनको आप भली भांति अध्ययन कर लें और कल यानी कि हम अगली वीडियो गद्य के बारे में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।